नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गेम ऑफ विक्स को देखा था, जिसमें हम लोगों ने विक्स के बेसिक को समझा था और मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपको आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे की चीजों को समझाएंगे। जिस वीडियो में हम लोगों ने ये जो भी आपको ये डिस्प्ले पर दिख रहा है, इन सारी चीजों को समझा था। अगर आपको इन कैंडल का फॉर्मेशन या इन सारे कैंडल का क्या मतलब है, ये लंबे लंबे जो विक्स आपको दिख रहे हैं या ऊपर नीचे छोटे विक्स दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। वो आपको मास्टर कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। तो आप वो वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आइए आज के इस वीडियो में इसके अगले वाले पार्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, फिर यहाँ पे विक्स का फॉर्मेशन होता है। विक्स का फॉर्मेशन का मतलब एक छोटे से बॉडी के साथ एक कैंडल का फॉर्म होता है जिसमें लंबे विक्स होते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है, तो फिर मार्केट में अप ट्रेंड में कैसा क्या होता है, उन सारी चीजों को मैंने पूरा बेसिक सा पिछले वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में इसी चीज को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट में कहीं इधर नीचे यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। ये मान लीजिए सपोर्ट लाइन है आपका, सपोर्ट या फिर इसे हम बॉटम बोल सकते हैं। और मार्केट जब नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पर बीच में ही क्या होता है, एक ऐसा कैंडल आपको हैमर कैंडल दिखाई देता है। ये हैमर हो सकता है या फिर हैंगिंग मैन हो सकता है, ऐसा आपको कैंडल दिखाई दे रहा है। ग्रीन या रेड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने पिछले वाला वीडियो सब देख रखा है तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे अगर एक कैंडल ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर दो कैंडल ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपको अब एक चीज समझना होगा कि इसका क्या मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट नीचे है, अभी मार्केट सपोर्ट के पास में पहुंचा नहीं है और यहाँ पर आपको हैमर जैसा कैंडल दिख रहा है जिसमें नीचे की ओर लंबे लंबे विक्स है। तो इसका सिंपली मतलब होता है कि मार्केट में अब यहाँ से बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। नीचे का विक्स का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, यहाँ पे बायर्स का एक्टिव होना। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये बता रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या एक्टिव हो रहा है, बायर्स एक्टिव हो रहा है। अगर लगातार यहाँ पे ऐसा कैंडल आपको दिख रहा है तो इसके नीचे जाने की संभावना, मतलब मार्केट के नीचे जाने की संभावना बहुत कम होती है। संभावना यहाँ से ये बनता है कि मार्केट यहीं कहीं से ऊपर की ओर जाने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार बायर्स जो है अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिकेशन देखना होगा जिससे कि मार्केट ऊपर जाए। अब ऐसा इंडिकेशन क्या हो सकता है, ऐसा कुछ कैंडल बनने के बाद मान लीजिए कि यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन सकता है। तो इस ग्रीन कैंडल के आप ऊपर एंट्री ले सकते हैं, या यहाँ पे आपको कोई बुलिश इनगल्फिंग टाइप का कुछ पैटर्न आपको दिख जाए, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर अगर इंडिकेशन दिख रहा है तो आप यहाँ पर आराम से एंट्री बना सकते हैं और मार्केट को धीरे धीरे करके, यहाँ पर बीच में कहीं मार्केट अगर थोड़ा देर के लिए रुका होगा तो पहला टारगेट आप वहां तक का बना सकते हैं। और मार्केट अगर लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है और बीच में कहीं नहीं रुका हुआ है तो आप इस ट्रेंड का टारगेट ऊपर तक कहीं बना सकते हैं जहां से मार्केट ये नीचे आ रहा है। अब ध्यान रखिएगा, मार्केट एक बार में जोर से नीचे तो आ जाता है लेकिन मार्केट सीधा ऊपर जाते नहीं रहता है। मार्केट जितना स्पीड में नीचे आता है, मार्केट उतना स्पीड में ऊपर जाते हुए आपको नहीं दिखेगा। इसलिए जब भी यहाँ कहीं बीच में थोड़े से ऊपर जाने के बाद या इधर कहीं भी बीच में आपको ऐसा कोई भी कैंडल दिखने लगे, जैसे कि कोई डोजी टाइप का कैंडल दिखने लगे या कोई भी ऐसा वीक कैंडल दिखने लगे, तो आप वहां से पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। नहीं तो आप सीधा ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो मार्केट सीधा यहाँ तक पहुंचेगा ही एक बार में। ऐसा नहीं होता है। इसकी संभावना बहुत कम होती है कि मार्केट सीधा एक बार में यहाँ तक पहुंच जाए। इसलिए जहां भी आपको इस ट्रेंड का वीकनेस दिखाई दे, वहां से आप क्या करेंगे, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो एक बात आपको क्लियर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर आपको ऐसा कुछ कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है। जैसे ही यहाँ से आपको कोई भी बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखने लगे और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना पोजीशन बना लेना है ऊपर की ओर, मतलब कि बाई कर लेना है आपको। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप सी ही खरीद लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज देख लीजिए, नेक्स्ट चीज क्या हो सकता है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जा रहा है और अभी भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के पास में नहीं पहुंचा हुआ है। अभी आपने पीछे क्या देखा है, यहाँ पे हैमर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अब हैमर नहीं, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आपने यहाँ पे देखा एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर यहाँ पे एक और इन्वर्टेड हैमर बना। अब आप ऐसा देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सेलर्स का कंट्रोल दिख रहा है। अब सेलर्स कंट्रोल जहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको लगातार दिखाई दे रही है जिससे मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, रेड या ग्रीन कलर का कोई भी कैंडल बन रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि आप
ऊपर की ओर विक्स बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, ऊपर की ओर ये विक्स बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में सेलर्स यहाँ भी स्ट्रॉन्ग तो है, ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं और नीचे मार्केट को क्लोज करवा रहे हैं। यहाँ भी सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ऊपर मार्केट को ले कौन गया यहाँ से। मान लीजिए कि अगर ये रेड कैंडल है तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, तो फिर मार्केट को ओपन होने के बाद यहाँ से इतना ऊपर कौन ले जा रहा है, यहाँ पर बायर्स ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से बायर्स एंट्री ले लिए हुए हैं। बायर्स का एंट्री यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी बायर्स के कंट्रोल में नहीं आया है। तो मार्केट बायर्स के कंट्रोल में कब जाएगा, जब यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बने, अच्छा खासा मोटा तगड़ा ग्रीन कैंडल बने जो इसके हाई को क्रॉस कर दे और ऊपर में कहीं क्लोजिंग दे, तब जाके मार्केट यहाँ से बायर्स के कंट्रोल में आएगा। अगर आपने यहाँ से डाउन साइड का पोजीशन बनाया हुआ है, यहाँ कहीं ऊपर में यहाँ से अगर आपने सेल किया हुआ है, या अगर आप कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं अगर आपने पुट खरीदा हुआ है, पी खरीदा हुआ है, तो मार्केट में यहाँ अभी आप नहीं निकलेंगे। आप तब निकलेगा जब मार्केट में यहाँ आपको एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तभी एंट्री कीजिएगा आगे मार्केट में, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखे। यहाँ पे अगर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं लीजिएगा, और आपका पोजीशन जो अभी आप डाउन साइड के लिए ऊपर में ले रखे थे वो पोजीशन आपका बना रहेगा। तब तक बना रहेगा जब तक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको नहीं दिख जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि संभावना यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में यहाँ से जो सेलर्स कंट्रोल किए हुए हैं वो जल्दी मार्केट में अपना पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे बायर्स थोड़ा कोशिश कर रहे हैं आने का, यहाँ भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं आने का। यहाँ पर देखिए तो फिर से एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाएगा और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगता है। तो ये चीज क्लियर है कि मार्केट में जब भी आपको ऐसा बीच में डाउन ट्रेंड में कैंडल दिख रहा है, कैसा कैंडल, ये पूरा मिस हो चुका है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ ड्रॉ करके। ऐसा कुछ आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे पी का पोजीशन बना रखा हुआ है, पी आपने यहाँ पे खरीद लिया है, या फिर कोई अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपने स्टॉक को बेच रखा है तो यहाँ पे आप अभी मत निकलिएगा जब तक यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखाई ना दे। पोजीशन आपको बनाए रखना है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाई देगा तभी यहाँ से आप निकलेंगे। या यहाँ से आपको मार्केट कमजोर होता हुआ दिख जाए, यहाँ पे लगातार छोटे मोटे विक्स बन रहे हैं, लगातार मार्केट यहाँ से स्पीड में नीचे नहीं जा रहा है, तब भी आप यहाँ से निकल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रहा है, तो फिर मार्केट में आप बने रह सकते हैं। और ऊपर का तो बिल्कुल आप यहाँ पे सोचिएगा भी मत ऐसी सिचुएशन में। समझ में आ गई? तो अभी तक आपको दो पोजीशन यहाँ पे क्लियर है कि सपोर्ट पर मार्केट पहुंचने से पहले बीच में ही अगर यहाँ पे हैमर बने लगातार तो हमें क्या करना है, और अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बने तो हमें क्या करना है। कलर इसका वेरी कर सकता है, कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, सपोर्ट पे पहुंचने से पहले बीच में ही कहीं यहाँ पे क्या होता है, किसी भी कलर का यहाँ पे आपको डोजी बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डोजी बनता हुआ दिख रहा है, या फिर छोटा छोटा कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है, कोई भी कलर का कैंडल हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी भी आपका वही होगा। अगर यहाँ पे आपने सेल किया हुआ है तो यहाँ पर अभी आप नहीं निकलेंगे, और अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो अभी भी आप यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अब कंफ्यूज हो रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहा है देख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जनरली कभी छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा तो कभी छोटा सा रेड कैंडल बनेगा। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स खुद कंफ्यूज होते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। जब मार्केट कंफ्यूज है तो यहाँ पे आप क्यों डिसीजन ले रहे हैं? आप एज ए न्यू ट्रेडर, एज ए बिगिनर, आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए कि मार्केट हमें कोई दिशा दे कि हाँ अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे या फिर यहाँ से हम नीचे जाएंगे, तो हमें एंट्री लेना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनने लगे या फिर ऊपर नीचे दोनों साइड में वीक बनने लगे। ऊपर नीचे वीक बनने का मतलब आपको पता होगा अगर आपने अभी तक पिछले वाले सारे वीडियो को देख रखा है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, इसलिए पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ऊपर नीचे वीक बनने का क्या मतलब होता है, बायर्स और सेलर्स दोनों समान रूप में मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ना बायर्स कंट्रोल कर पा रहे हैं यहाँ पे, ना सेलर्स कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट कंफ्यूज। और अगर आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं एज ए ऑप्शन बायर, तो यहाँ पे आपका थीटा डीके होते रहेगा और आपका लॉस होते रहेगा। इसलिए यहाँ पे एक रेंज का आप वेट करेंगे। 3-4 कैंडल का रेंज हो सकता है, 2-3 कैंडल का भी हो सकता है, या उससे ज्यादा का भी रेंज हो सकता है। उतना का वेट करेंगे और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे, यहाँ से आपको कुछ बुलिश कैंडल यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, तो आप यहाँ से ऊपर की ओर एंट्री बनाएंगे। और अगर यहाँ पे आपको नीचे की ओर, एक तो मैं यार यहाँ पे मेस बहुत क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ से नीचे की ओर अगर कोई आपको रेड कैंडल दिख रहा है स्ट्रॉन्ग सा, तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गया तो इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकले तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री लीजिए और फिर मार्केट को ऊपर एंजॉय कीजिए रैली को। अगर मार्केट नीचे के साइड में ऐसा कुछ रेड कैंडल बनता है तो यहाँ पे आप वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर जाए, तो आप इधर कहीं एंट्री बनाइए और फिर यहाँ से मार्केट को नीचे जाने की संभावना होगी
होगी और यहाँ से आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे कहीं आप सपोर्ट के पास में जैसे मार्केट पहुंचेगा यहाँ से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे। ऊपर में यहाँ जहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ है वहाँ के आसपास तक का अपना टारगेट रखेंगे। और मार्केट का हमेशा ध्यान में रखेंगे, बीच में जहाँ भी कैंडल्स कमजोर होने लगे वहाँ से आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे तो अपना टारगेट बुक कर लीजिएगा। समझ में आ गया कि जब मार्केट में ऐसे कैंडल्स बनने लगे जिसमें छोटे छोटे विक्स हैं ऊपर नीचे, या विक्स बड़े बड़े भी हैं ऊपर नीचे, लंबे लंबे विक्स भी है लेकिन बॉडी काफी छोटा है, मतलब डोजी टाइप का बन रहा है, पूरा डोजी बन रहा है, या छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज है। यहाँ पे हमें डिसीजन तभी लेना है जब यहाँ से हम बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिख जाए तो हम ऊपर ट्रेड लेंगे, और नीचे में जब हमको कोई बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाए तो हम नीचे की ओर ट्रेड लेंगे। हम वेट करेंगे इस रेंज को टूटने का। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं नीचे में सपोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है सपोर्ट है, और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करते हुए नीचे आया, आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और यहाँ पर सपोर्ट पे आके आपको एक ऐसा हैमर कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम वेट क्या कर रहे थे, बीच में कहीं ढेर सारा हैमर हम देख रहे थे, 2-3 देख रहे थे हैमर कैंडल, तब जाके हम सोच रहे थे ऊपर का पोजीशन बनाने का। लेकिन अगर सपोर्ट के पास मार्केट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर एक भी हमको हैमर कैंडल दिख रहा है, चाहे वो रेड हो या फिर ग्रीन हो, कलर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर में क्लोजिंग दे। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा, ध्यान रखिएगा ये कैंडल जो है ग्रीन होना चाहिए, ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए, वैसे हम यहाँ पे अप साइड के लिए एंट्री बना लेंगे। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब होगा आपको, जब यहाँ मार्केट में सिर्फ एक ही हैमर नहीं, आपको यहाँ पे और भी हैमर दिखने लगेगा। कोई यहाँ पे रेड हैमर दिखेगा तो कोई आपको ग्रीन हैमर दिखेगा। ग्रीन मतलब हैमर और रेड का मतलब हैंगिंग मैन, इतना तो आपको पता है। तो हम यहाँ पे रेड भी हैमर बोले या फिर ग्रीन हैमर बोले, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ये मत पूछना कि भाई ये आप रेड वाले को हैमर बोल दिए, ग्रीन वाले को आप हैमर बोल दिए। भाई रेड को भी हम हैमर ही बोल के याद रखते हैं, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों का मोर और लेस फंक्शन सेम ही होता है। तो यहाँ पे अगर आपको लगातार यहाँ पे हैमर टाइप का आपको कैंडल बनता हुआ दिख जाए तो क्या करना है, मान लीजिए कि 2-3 यहाँ पे कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे आप तैयार हो जाइए अप साइड के लिए। क्यों अप साइड के लिए, क्योंकि ये एक तो मार्केट सपोर्ट के पास में है, दूसरा में क्या हो रहा है कि मार्केट में लगातार बायर कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाए। यहाँ पे नीचे से ऊपर जो ले जा रहा है, आपको नीचे साइड में इतना इतना बड़ा बड़ा आपको विक दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बायर्स एक्टिव है, बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये लगातार चाह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाए। और जो सेलर्स जो इतना स्ट्रॉन्ग मूव देकर नीचे तक आए हैं, अभी तक मार्केट में बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि मार्केट को छोड़े। लेकिन लगातार यहाँ पे बायर्स का कोशिश करना क्या होता है, इन सेलर्स को मजबूर करता है कि मार्केट से बाहर निकला जाए। तो यहाँ से लगातार ये कोशिश करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर की ओर दिखता है, सेलर्स यहाँ से भागेंगे और बायर्स यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं और मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाता है। फिर आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कहाँ करोगे, यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे एंट्री ले लिए, स्टॉक को खरीद लिए या फिर आपने सी खरीद लिया, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां भी आपको दिख रहा है कि ये ट्रेंड कमजोर हो रहा है, ट्रेंड कमजोर कैसे होने लगता है, आपको इसका साइन मिल जाएगा। छोटा छोटा यहाँ पे कैंडल आपको दिखने लगेगा, छोटा छोटा कैंडल, और छोटे छोटे कैंडल में आपको ऊपर नीचे वीक दिखने लगेंगे। तो आप समझिएगा कि वहां पे क्या हो रहा है, ट्रेंड वीक हो रहा है। वहां से फिर या तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वीक हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना 50% 25% यहाँ से पोजीशन अपना निकाल सकते हैं। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हैं। तो लेकिन आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ से जो ऊपर तक का टारगेट होगा। लेकिन फिर भी आपको फिर क्या ध्यान रखना है कि मार्केट जितना ऊपर से आया है उतना ऊपर तक एक बार में तो पहुंचने वाला नहीं है। जनरली ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्रैश होता है तो नीचे बहुत स्पीड भागता है, लेकिन जब ऊपर जाना होता है वो तो आराम आराम से जाता है। इसलिए आप यहाँ तक के आने का वेट हमेशा नहीं करेंगे। अगर आप स्टॉक खरीदे हुए हैं तो कीजिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो इतना तक का वेट नहीं करेंगे। अगर आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव देख चुके हैं जो डाउन साइड में, आप इधर कहीं जहां भी मार्केट आपको बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है, जहां भी ये ट्रेंड वीक दिख रहा है, वहां से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और कुछ 10% के आसपास या 10% 20% के आसपास क्या कर सकते हैं, आप ऊपर तक के लिए रहने दे सकते हैं। बाकी सब इसके नीचे ही आप स्क्वायर ऑफ कर लेंगे जहां जहां भी आपको मार्केट वीक दिखेगा। इतना कुछ क्लियर है। तो यहाँ पे आप समझ गए, हैमर टाइप का कैंडल दिखे तो क्या करना है, बाय करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स लगातार एक्टिव हो रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ हमें एक कंफर्मेशन देता है और ऊपर हम मार्केट में एंट्री बना लेते हैं। अब यहाँ से एंट्री कब नहीं बनाना है, मान लीजिए कि यहाँ पे लगातार बायर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने का, लेकिन सेलर्स तो अभी तक यहाँ में किसी भी कैंडल में अपना कंट्रोल छोड़े नहीं है, वो बस थोड़ा कमजोर हो रहे हैं लेकिन छोड़े नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड में रेड कैंडल दिखा दे स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट यहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगा। मतलब ऐसा संभावना है। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा तो कुछ भी मार्केट में 100% नहीं होता है, बस ये संभावना होता है। तो संभावना क्या है कि मार्केट यहाँ से फिर से धीरे धीरे नीचे जाए और अगला जो सपोर्ट होगा उसके पास तक जा सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। या फिर क्या हो सकता है, या फिर यहाँ पे मार्केट अगर लगातार ऐसा हैमर बनने के बाद छोटा मोटा अगर रेड कैंडल या फिर छोटा सा यहाँ पे
ग्रीन कैंडल बन रहा है, ऊपर नीचे लंबा लंबा वीक बनने लग रहा है या छोटा छोटा वीक बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट फिर से यहाँ पे एक रेंज बना रहा है और इस रेंज के हिसाब से फिर आगे हम ट्रेड लेंगे कि रेंज ऊपर की ओर ब्रेक हो रहा है या फिर रेंज नीचे की ओर ब्रेक हो रहा है। उस हिसाब से अपना टारगेट बनाएंगे, उस हिसाब से हम एंट्री लेंगे। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, मार्केट ऐसे ही यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे कहीं आपका सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट के पास में आता है धीरे धीरे, और यहाँ पे क्या होता है, अभी आपने देखा था कि हैमर टाइप का कैंडल बन रहा था यहाँ सपोर्ट पर। अब की बार यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आप कि इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है, चाहे वो रेड हो या फिर ग्रीन हो, कुछ भी हो, लगातार 2-3 यहाँ पे कैंडल बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बने तो आगे हम कंफर्मेशन के साथ नीचे डाउन साइड की ओर एंट्री लेते हैं, लेकिन अगर डाउन साइड में ही बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको इधर का ही समझाया था वही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि मार्केट में सेलर्स अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खोए नहीं है, लेकिन अब बायर्स का एंट्री हो चुका है, क्योंकि ऊपर में जो आपको वीक दिख रहा है ये हमें स्ट्रॉन्ग सेलर को दिखाता है, लेकिन इससे हम कतई नकार नहीं सकते हैं कि मार्केट में अगर ये एक रेड कैंडल है तो मार्केट में यहाँ पर अगर मार्केट में कैंडल ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो इससे ऊपर कौन लेके गया है, इसके ऊपर बायर्स लेके गए हैं। तो इससे हम कतई नकार नहीं सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं। बायर्स क्या है, यहाँ पे आ चुके हैं, इस कैंडल में भी बायर्स है, इस कैंडल में भी बायर्स हैं। स्ट्रॉन्ग अभी भी कौन है, सेलर्स है, क्योंकि लगातार वो मार्केट को नीचे ले जाकर क्लोज करवा रहे हैं। और ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर भी कौन सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स ही है। तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स दिख रहा है, बायर्स अपना अभी भी कोशिश करना शुरू किए हैं, तो हम वेट करेंगे। अभी हम बाई साइड का एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी तक मार्केट में सेलर्स का ही कंट्रोल है। लेकिन अगर आपने डाउन साइड का ट्रेड ऊपर से कहीं ले रखा है तो यहाँ पे अपने पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे सपोर्ट के पास आ चुका है, दूसरा में यहाँ आपको बायर्स का एंट्री दिख रहा है कि बायर्स धीरे धीरे मार्केट में एंट्री कर रहा है। तो जितना जल्दी आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि मार्केट में अगर इसके बाद यहाँ से कहीं बायर्स कंट्रोल करने लगे, धीरे धीरे अगर यहाँ पे बायर्स कंट्रोल करने लगे, तो जैसे ही इस वाले कैंडल के ऊपर में ये निकलेगा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन के, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से बायर्स की एंट्री होगी। मतलब यहाँ से हम स्टॉक को खरीद सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो यहाँ पे आप सी ही खरीद सकते हैं और मार्केट में एंजॉय कर सकते हैं एक मूव को। फिर हमें कहाँ तक का टारगेट रखना है, जहाँ भी हमें यहाँ पे वीक कैंडल दिखने लगे। वीक कैंडल का क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ छोटा छोटा कैंडल आपको दिखने लगे, ऊपर छोटा सा वीक है, नीचे छोटा सा वीक है, या फिर क्या हो सकता है, और बॉडी भी छोटा सा ही है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉडी भी छोटा सा ही है। जब भी मैं ऊपर नीचे छोटा छोटा वीक बोल रहा हूँ उसमें बॉडी भी छोटा ही है। थोड़ा बड़ा सा वीक है लेकिन बॉडी छोटा है, छोटा सा कैंडल ही बन रहा है, मतलब बॉडी भी छोटा वीक भी छोटा। तो ये सब क्या है, ये सब वीक कैंडल है जो यहाँ पे मार्केट में इंडिसीजन को दिखाते हैं। तो जैसे ही ऐसा कुछ आपको इधर दिखने लगे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना कुछ क्वांटिटी को यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया हुआ है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाए कहीं और फिर से ऐसा वीक कैंडल बनने लगे, फिर वहां से आप बचे हुए 50% का 50% निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल आपका 75% हट गया पोजीशन, फिर आप 10-20% को 25% को रख सकते हैं ऊपर इस लेवल तक आने के लिए। 10-15% की रखिएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट जनरली एक बार में यहाँ तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि अगर इन्वर्टेड हैमर बने तो क्या करना है। यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन बना रखा है तो यहाँ पे आप धीरे धीरे बुक कर सकते हो। सपोर्ट के पास में आ चुका है, अगर आपने यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन बना रखा है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ये सपोर्ट के पास आ चुका है। नया एंट्री कब बनाना है, जब इसके ऊपर मार्केट निकले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ। डाउन साइड का एंट्री कब बनाना है, जब मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुक के 2-4-5 कैंडल रुक के, 2-4 नहीं, 2 से नहीं, अगर 3-4-5 कैंडल यहाँ पे रुक के लगातार यहाँ पे छोटे बड़े कैंडल बन रहे हैं, उसके बाद इस सपोर्ट को नीचे तोड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो हम एंट्री लेंगे। वो भी इसके जस्ट नीचे नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जनरली ये सपोर्ट को तोड़ता है और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगता है। ऐसा भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाइएगा। तो जब ये छोटा सा कैंडल यहाँ पे रेड बन रहा है, इसे तोड़ रहा है, आप यहाँ पे एंट्री नहीं लीजिए, वेट कीजिए। ये कंप्लीटली ये कैंडल का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद इसके नीचे मार्केट जब भी निकलेगा, मार्केट कहने का होता है कैंडल जब भी निकलेगा, तो आप वहां से एंट्री बना सकते हैं मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। और धीरे धीरे फिर यहाँ से नीचे जहां भी नेक्स्ट सपोर्ट नीचे आएगा वहां तक आप टारगेट रख सकते हैं। और फिर मार्केट का वही सिचुएशन होगा कि जब भी ट्रेंड वीक होने लगे वहां से आप अपना स्क्वायर ऑफ कर लोगे पोजीशन को। समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों का नोट्स बना रहे होंगे। एक बार इन सारी चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो काफी अच्छा होगा आपके लिए। आप मार्केट में चले उठा पटक को समझ सकते हैं, जो भी उथल पुथल मार्केट में हो रहा होता है उसे आप समझ सकते हैं और मार्केट में अपना लॉस को कम कर सकते हैं। और लॉस कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगेगा। और अब एक और सिचुएशन बच गया यहाँ पे, उसे भी देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऐसे ही धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे कहीं नीचे क्या है, आपका सपोर्ट लाइन है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट के पास आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डोजी टाइप का कैंडल। ये बड़ा हो सकता है
या यहाँ पर छोटा छोटा भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है, कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आपको 2-3 डोजी दिख गया, बड़ा बड़ा या छोटा छोटा। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आप पीछे वाले वीडियोज को देख चुके हैं तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे क्या इसका मतलब है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट इनडिसाइसिव हो रहा है, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट कि हमें जाना कहाँ है, ऊपर या फिर नीचे। बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर मात्रा में यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे बायर्स बराबर हो चुके हैं सेलर्स के, दोनों एक बराबर से कोशिश कर रहे हैं। ये 100% बराबर नहीं होगा। यहाँ पे अगर रेड कैंडल होगा ये तो वहाँ पे सेलर्स ज्यादा होंगे, अगर ग्रीन कैंडल होगा तो वहाँ पे बायर्स ज्यादा होंगे, लेकिन मोरलेस लगभग सेम ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होने लगेंगे तो वहाँ पे तो इनडिसाइसिव होगा ही। कौन ऊपर लेके जाएगा, कौन नीचे लेके जाएगा, कौन मार्केट को ड्राइव करेगा, इसका डिसीजन यहाँ पे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट कुछ भी डिसीजन ले। अगर आप यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन ऑलरेडी बना रखे हैं, यहाँ पे आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट के पास आ चुका है। अब नया एंट्री कब बनाना है, यहाँ पे अगर छोटा छोटा कैंडल बन रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे एक रेंज का वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, यहाँ पे रेंज का। ऐसे कैंडल छोटे छोटे कैंडल बने, या फिर विक्स बड़ा बड़ा हो और बॉडी छोटा सा है, बीच में बना हुआ बॉडी है, या फिर बॉडी भी छोटा और विक भी छोटा, तो ऐसे टाइप का कुछ भी कैंडल बनने लगे तो आपको यहाँ पे एक रेंज का वेट करना है। और रेंज जैसे ही ऊपर या नीचे की ओर ब्रेक होता है, मान लीजिए कि नीचे के साइड में अगर ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट के पास में ऐसा बन गया और रेंज ये नीचे की ओर जैसे ब्रेक होता है तो आप क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे और इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री बना लेंगे डाउन साइड के लिए। अगर ये रेंज ऊपर की ओर ब्रेक होता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ तो यहाँ पे आप वेट करेंगे, जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल में इसके ऊपर निकलेगा आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और वो अपना टारगेट रख सकते हैं। कैसे टारगेट रखना है, कैसे निकलना है, अभी आपको हम सब कुछ बता ही चुके हैं। ये हमें कब करना है, जब लगातार यहाँ पे आपको यहाँ पे बड़े बड़े विक्स या छोटे छोटे विक्स दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक ही कैंडल ऐसा बना हुआ है तो ये तो आप देख सकते हैं, अगर बीच में बॉडी थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में बड़ा है तो यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप हो सकता है, और अगर यहाँ पे बॉडी एकदम पतला सा है तो यहाँ पे फिर ये डोजी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, वो जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बता ही रखा है। लेकिन यहाँ पे लगातार ऐसे कैंडल बन रहे हैं तो आपको इस चीज का वेट करना है कि यहाँ पे रेंज बने, फिर ये रेंज ऊपर की ओर ब्रेक हो या फिर रेंज नीचे की ओर ब्रेक, तो हमें एंट्री लेना है। तो समझ में आ गया आपको कि अगर नीचे बड़ा बड़ा विक्स बना है तो हमें क्या करना है, ऊपर में विक्स बड़ा बड़ा बने तो हमें क्या करना है, कौन से जगह पे ये विक्स बने तो हमें क्या करना है। अभी आपने सिर्फ डाउन ट्रेंड में देखा है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा तो बीच में कहीं ऐसा विक्स का फॉर्मेशन हो तो हमें क्या करना है, या फिर सपोर्ट के पास फॉर्मेशन हो तो क्या करना है। अभी आपके लिए क्या बच गया, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो वहां पे क्या करना है, या मार्केट साइडवेज में है पहले से ही तो वहां पे क्या करना है। इन सारी चीजों को अभी समझना बाकी है। तो ये वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, तो इस वीडियो में इन सारी चीजों को समझाना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम अप ट्रेंड वाले और साइडवेज वाले इन दोनों चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप, क्योंकि ये वीडियो लंबा है, जब बहुत ज्यादा कुछ समझा दिया तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूज भी होने लगोगे। तो इससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट पार्ट में उन सारी चीजों को एक एक करके क्लियर करते जाएं। दोस्तों, आप लोग में से किसी किसी का कमेंट आता है कि सर आपने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, मान लीजिए कि बुलिश या फिर बेयरिश, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, या फिर स्ट्रॉन्ग अगर रेड कैंडल बने तो मार्केट वहां से नीचे जाता है। लेकिन हमने क्या देखा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना और मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगा। तो भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कैंडल बन कहाँ रहा है, ये टॉप पे बन रहा है, बीच में बन रहा है, या फिर बॉटम पे बन रहा है। आपको मार्केट के कंडीशंस को भी देखना होता है और कितने बार मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मान लीजिए कि आपका एक सेटअप बना हुआ है कि मार्केट में अगर बॉटम पे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बन रहा है, एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो यहाँ से हम ऊपर एंट्री लेंगे और यहाँ पर भी आप ऊपर एंट्री लीजिएगा तो ये कभी कभी कैंडल फेल हो जाता है। तो भाई ये इसी सिर्फ कैंडलस्टिक के साथ ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको कैंडलस्टिक पढ़ा रहा हूँ, आगे इंडिकेटर या फिर चार्ट पैटर्न्स या भी बहुत सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। उन सारे चीजों में फेल होने की संभावना हमेशा रहती ही है। मार्केट में कभी भी आपका कोई भी स्ट्रेटजी 100% करेक्ट नहीं होता है, वो स्ट्रेटजी फेल होता है, चाहे वो इंडिकेटर हो, चार्ट पैटर्न्स हो, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, या फिर कोई और भी चीज हो। समझ में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में जो भी आपका स्ट्रेटजी हो वो 60-70% पास होगा, कभी कभी 80% भी पास होता है, 90% भी पास होता है, लेकिन वो 20-30%, कभी कभी 10%, कभी कभी 40% तक भी वो फेल भी होता है। हमारा टारगेट होता है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम टाइम तक वो पास करे, फेल ना करे। तो इस चीज से आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि
भाई अभिषेक सर ने ऐसा बताया था कि ये ऐसा होगा, लेकिन कुछ उल्टा ही हो रहा है। हो सकता है भाई, मैं क्या, जिसका एक्सपीरियंस मार्केट में 20-25 साल से 30 साल से है, उनका भी स्ट्रेटजी फेल होता है, वो भी मार्केट में लॉस करते हैं। वो भी जो जिस स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हैं उनका भी स्ट्रेटजी फेल होते रहता है, वो भी कभी कभार मार्केट में लॉस होते रहते हैं, वो भी लॉस में जाते रहते हैं। तो इस चीज का आपको समझना होगा। मार्केट में आप हमेशा करेक्ट नहीं हो सकते, मार्केट में आप हमेशा प्रॉफिट ही बुक नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट आप बुक कीजिएगा तो लॉस भी आपको होगा, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, समझ गए। इसलिए डिसअपॉइंट नहीं होना है, बस सीखते जाना है। और भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर ये सीरीज पर बना दीजिए, ये वाला वीडियो बना दीजिए। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट आपका नोट किया जाता है, और जैसे ही उसका टाइम आएगा वो वीडियो मैं लेकर आऊंगा। कोई कोई ऑप्शन ट्रेड पे मांगता है, भाई ऑप्शन ट्रेड मैं इसके बाद लाऊंगा। जब तक मैं आपको कैंडलस्टिक सिखा नहीं देता, चार्ट पैटर्न सिखा नहीं देता, तब तक ऑप्शन पर सीरीज में नहीं लाऊंगा। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन पे लाया तो आप क्या करोगे, अच्छा खासा लॉस कर बैठोगे। क्योंकि जैसे ही आप ऑप्शन सीखोगे उसके बाद क्या करोगे, आप ट्रेड में कूद जाओगे। आपको ना कैंडलस्टिक की समझ है, ना ही चार्ट पैटर्न के भी सही से समझ है, ना ही आपको किसी इंडिकेटर की समझ है, और आप डायरेक्ट ऑप्शन में कूदोगे तो अच्छा खासा लॉस कर बैठोगे। इसलिए मैं अभी ऑप्शन को नहीं लाऊंगा जब तक मैं कैंडलस्टिक खत्म ना कर दूं और कुछ चार्ट पैटर्न खत्म ना कर दूं। इसलिए जैसे ही कैंडलस्टिक खत्म होता है, चार्ट पैटर्न शुरू करेंगे और उसके बाद मैं ऑप्शन का लाऊंगा। जो भी उसके बाद होगा बेसिक चीजों को बता के, और चार्ट पैटर्न हो या फिर आगे के जो भी चीजें होंगी उसमें मैं बेसिक सारी चीजों को समझा के आपको ऑप्शन का सीरीज ला सकता हूं। लेकिन जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि आप इतना कुछ सीखने के बाद ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, तब तक मैं नहीं लाने वाला हूं। ये चीज क्लियर है। आप ही के हित में बता रहा हूं कि ऑप्शन में इतना जल्दी मत कूदिएगा जब तक आप स्टॉक में प्रॉफिटेबल नहीं हो जाइएगा। आप ऑप्शन में जाओगे, एक बार में 1000, 2,000, 5,000, 10,000 का लॉस करोगे। पता चलेगा 1-2 महीने में, 2-3-4 महीनों में ही आपका लाख, 2 लाख, 5-5, 10-10 लाख का कैपिटल खत्म हो गया। फिर आप मार्केट में आगे रह पाओगे क्या? आपका हिम्मत ही नहीं होगा कि मार्केट में आप फिर से कैपिटल लेके आओ और मार्केट में रहो। फिर आप सोचोगे कि मार्केट भाई जुआ है, बेकार है, और मार्केट से आप बाहर निकल जाओगे और आगे भी ज्ञान बांटते फिरोगे कि मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है। इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप स्टॉक में ट्रेड करो, स्टॉक में प्रॉफिटेबल होने लगो तो जाके ऑप्शन में ट्रेड करना। अगर स्टॉक में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो तो ऑप्शन को देखना भी नहीं है। समझ में आ गया? तो ज्ञानबाजी बहुत हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल का हर एक वीडियो टाइम पर मिलता रहे और आप ट्रेडिंग सीखते रहें। और दोस्तों, वीडियो लेट आया है इसके लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वीडियो थोड़ा मोड़ा लेट हो ही जा रहा है आजकल, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द से जल्द आते रहे। अगर आप टाइम देख सकते हैं तो अभी देखिए रात के 1:32 मतलब 1:30 बज रहे हैं, तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़े टाइम की किल्लत है और भी कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वीडियो लेट हो रहा है, लेकिन आगे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो टाइम पर आते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।